हेलो सर। तो चलिए जल्दी से हमारा जो लास्ट वाला पार्ट बचा है उसको भी अपने लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी से आइए, एक्टिविटी रेशियो। यस। तो सर एक्टिविटी रेशियो में हमारा क्या था? हमारा एक्टिविटी रेशियो वो रेशियो जो अदर देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और हमारा सॉल्वेंसी रेशियो के अलावा है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें बेसिकली हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो होता है, सर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, तो जो बेसिकली टर्नओवर के ऊपर में डिपेंड करता है। क्लियर है? तो सर इसको अपने लोग जल्दी से करते हैं। तो सर फार्मूलाज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज आपको याद करना होगा, समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो जल्दी से आते हैं सर, एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम अंडर एक्टिविटी रेशियो, यहां पर ये। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्लियर है? नेक्स्ट में डेटा टर्नओवर रेशियो। नाउ डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ तो जल्दी बताओ। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या होता है सर? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा। तो दिस इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है सर दो चीज, डेटर्स आता है और प्लस बिल्स रिसीवेबल आता है। ठीक है, नेक्स्ट में सर अब उसके बाद ये सम दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सम है, काफी इजी सम में पढ़ो। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 50,000, ओपनिंग स्टॉक जब यहाँ पे 50,000 है, एंड द क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग का आप एवरेज कर लो, ये आ जाएगा 55,000। ठीक है, और 2,20,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो फार्मूला क्या हो गया? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 55,000 विच इज अराउंड 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हमारा इसमें आंसर हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो एज अगेन सेम। नेक्स्ट में उसके बाद क्रेडिटर्स में आएंगे सर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज टेकन इनटू अकाउंट विद टोटल क्रेडिट परचेस, टोटल क्रेडिट परचेस, ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेम क्वेश्चन है सर। तो 20 से 30 प्लस एवरेज करेंगे तो 25,000 आ गया। ना 1,00,000 को डिवाइड बाय 25,000 करोगे तो ये मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। गिवन दैट ओपनिंग इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, अब क्वेश्चन ने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक इज लेस 20,000 इज लेस देन द ओपनिंग स्टॉक। तो सर 20,000 रुपया कम है, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपया ओपनिंग से कम है, तो 1,20,000 माइनस 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 1,00,000 रुपया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 है, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 है, तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपया। ठीक है, दोनों को एवरेज कर लेंगे। नाउ सर 8,80,000 डिवाइड बाय 1,10,000 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? इज इक्वल टू 8 टाइम्स, जो कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा जीपी का फार्मूला में था। नेक्स्ट में सर क्या लिखा हुआ है? टोटल सेल्स 2,00,000 है, कैश सेल्स 40,000 है, एवरेज डेटा 40,000 है। सर टोटल सेल्स 2,00,000 रुपया है, इससे लेस कर देंगे तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 1,60,000। नाउ 1,60,000 को आप एवरेज करोगे, डिवाइडेड कर दोगे 40,000 से, ये हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज 4 टाइम्स। तो काफी इजी क्वेश्चन है और काफी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसी तरह से सर क्रेडिटर्स का यहाँ पर है, क्रेडिट परचेज 6,20,000 है और परचेज रिटर्न आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज 20,000 रुपया, तो लेस कर देंगे तो हमारा क्रेडिट परचेज हो गया 6,00,000 रुपया और क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट में क्रेडिट परचेज 6,20,000 था सर, परचेज रिटर्न हमारा 20,000 है, क्रेडिट ये क्रेडिटर होगा, ये क्रेडिटर होगा बेसिकली, तो ये हमारा क्रेडिटर 1,00,000 रुपया और बिल्स पेबल 50,000 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ट्रेड पेबल आता है। ट्रेड पेबल को 6,00,000 डिवाइड बाई 1,50,000 से करोगे आप तो 4 टाइम्स हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, जस्ट फार्मूलाज है सर, फार्मूलाज आपको याद करना होगा तभी आप ये सब कर पाओगे। नेक्स्ट में सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमारा है 80,000, करंट लायबिलिटी 1,60,000 है, कैश सेल्स 12,80,000, क्रेडिट सेल्स 6,40,000 है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नाउ वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है दैट इज सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगेन आता है सर दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप चेक करो तो करंट एसेट्स कितना है, आई गेस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में रॉन्ग हो गए हैं, करंट एसेट्स यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, करंट एसेट्स कम दिया है 12,80,000 रुपया प्लस क्रेडिट सेल्स 6,40,000 रुपया,
19,20,000 रुपये होगा सर. लेट मी गो बैक टू दिस. लेट मी गो बैक. लेट मी गो बैक. 1 मिनट. 1 मिनट. 1 मिनट. ओके. तो सर यहाँ पे क्वेश्चंस में क्रेडिट, यहाँ पे एसेट्स का अमाउंट कम है. तो एक बार चेक करते हैं कि एसेट्स का अमाउंट कितना होगा. एसेट्स का अमाउंट एसेट्स का अमाउंट एसेट्स का अमाउंट यहाँ पे कम है. तो एसेट्स का अमाउंट यहाँ पे सर 1 जीरो कम है. यहाँ पे आप 1 जीरो काइंडली ऐड कर लोगे. सो सॉरी सर, सो सॉरी. यहाँ पर 8 लाख है, तो 8 लाख से माइनस 1,60,000, ये मेरा 6,40,000 हो जाएगा. ठीक है. नाउ हमारा टोटल सेल्स इन लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल सेल्स हमारा हो जाएगा सर 19,20,000. ठीक है. तो 19,20,000 हमारा सेल्स आ गया. नाउ सेल्स इक्वल टू दैट इज 19,20,000, और हमारा वर्किंग कैपिटल 6,40,000 है. तो 19.2 लाख डिवाइडेड बाई 6.4 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमारा आंसर आएगा. तो सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, है ना. तो सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स विच इज इक्वल टू 19,20,000, और हमारा वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेस करके आ गया 6,40,000 रुपये. तो 19,20,000 डिवाइड बाई 6,40,000. क्लियर है. 3 टाइम्स हो गया. नेक्स्ट में सर, नेक्स्ट पे हमारा है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो. तो नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है सर, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स एसेट्स. ये हमारा आंसर होगा. टोटल सेल्स अगेंस्ट इतना है, सेल से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, तो ये हमारा हो जाएगा 15 लाख सेल्स. फिक्स एसेट्स 5 लाख रुपए है, तो फार्मूला हिसाब से क्या था, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स. तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये हमारा 3 टाइम्स इज इक्वल टू ये आ गया. ठीक है. तो इसी तरह का फार्मूलाज बेस पे है सर, डायरेक्ट बन जाने वाला सम है. ठीक है. ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, बस आप लोग को देखना है और बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आता है सर, जीपी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है. ठीक है. ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में फर्क है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100. ऑपरेटिंग रेशियो होता है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100. तो ये चीज याद रखिएगा. नेक्स्ट में सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या लिखा है, एवरेज डेटा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 365 डेज. ये हमारा कलेक्शन पीरियड आ जाता है सर. तो एक्चुअल में ऊपर में जाना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में इसमें आ गया, कोई बात नहीं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिंपल एक्सप्रेस क्या करता है सर, बताओ. एक्सप्रेस इन, अब रिमेंबर इनटू 100 जहां पे करोगे वहां परसेंटेज में आता है, और इनटू 100 अगर किसी फॉर्मूला में नहीं है तो वहां टाइम्स में होगा या तो फिर सिंपल रेशियोज में होगा. तो ये इनटू 100 में आता है सर, परसेंटेज में आएगा. नेक्स्ट में प्राइमरी मेजर्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. अर्निंग कैपेसिटी का मतलब प्रॉफिट को बताता है. तो प्रॉफिट को क्या बताता है सर, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. नेक्स्ट में सर लिक्विडिटी रेशियो, प्राइमरी मेजर्स ऑफ रिटर्न. रिटर्न भी कौन बताता है सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताती है. ठीक है. लिक्विडिटी रेशियो बताती है लिक्विडिटी रेशियो. सोल्वेंसी बताता है सोल्वेंसी रेशियो. नेक्स्ट में ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. क्लियर है. विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स इज ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम क्या है सर, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज, डिविडेंड इनकम नहीं आता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा. इंटरेस्ट इनकम भी नहीं आता, प्रॉफिट भी नहीं आता है, दैट इज सेल ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार. ओल्ड कार जो हमारा, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. और इंटरेस्ट इनकम भी हो गया, डिविडेंड इनकम भी हो गया. तो बी सी डी. ठीक है. तो यहाँ बी सी डी में सर 2, 3, 4 ये आएगा. तो एक्चुअल में बी सी एंड डी होगा.
ठीक है। नेक्स्ट में इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बताना है। इन सिंपल में जो सेल वगैरह है वो सब है हमारा, तो रेंट हो गया, ये एक्सपेंस में चल जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में। ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम नहीं, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, अब नॉर्मल का नेचर में आता है ये, ठीक है। दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस। नेक्स्ट में उसके बाद आ जाओ 63 में सर काफी इजी सा है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब रेट ऑफ जीपी बोल दिया 20% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, तो सेल्स के ऊपर कितना होगा, सेल्स के ऊपर होगा 20 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज क्यों, आप इसको 100 मान लोगे एज्यूम, तो जीपी इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो सेल्स इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। और सेल्स गिवन दे दिया 3 लाख, तो 20 बाई 120 करेंगे अपने लोग, तो जीपी निकल जाएगा, तो 20 बाई 120 करोगे 3 लाख का, तो 3 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, ये आपका 50,000 रुपये जीपी आ जाएगा। 20 बाई 120 इंटू इंटू 3 लैक्स इंटू 3 लैक्स, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नाउ नेक्स्ट पे सर, नेक्स्ट पे हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है, पढ़ो नेट प्रॉफिट पे। पढ़ो सर, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 1,40,000, 15% हमारा डेप्ट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 5,000 5 लाख है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख हो गया सर। हमारा इसका जो फार्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप यहाँ पर बोल सकते हो डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे अपने लोग, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई पैट, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 65 पे, ठीक है। तो आप अगर चेक करोगे तो कितना परसेंट यहां पर हो जाएगा सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर लिखा हुआ है, तो फार्मूलाज एक्चुअल में दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हमारा 1,40,000 रुपए ये है, इसमें आप अगर 40,000 4 लाख के ऊपर में 15% इंटरेस्ट निकालोगे, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 60,000, ठीक है। नाउ 60,000 और 1,40,000 को ऐड कर दोगे तो हमारा ईबीट हो जाएगा 2 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 5 लाख है, इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा 40% हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो है 40%, ठीक है। नेक्स्ट में गिवन डेट 20% प्रेफरेंशियल कैपिटल इतना हो गया, 4 लाख का 20,000 इक्विटी शेयर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना रुपया है, तो इससे जो प्रीफरेंस का डिविडेंड है ना ये लेस कर देना होगा। प्रीफरेंस डिविडेंड कैसे निकलता है, 2 लाख के ऊपर में 12%, तो ये 24,000 रुपया का हमारा प्रीफरेंस डिविडेंड है, ये लेस हो जाएगा, तो हमारा 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 अर्निंग जो इक्विटी शेयर्स के लिए है वो इससे लेस करके आ जाएगा सर 1,20,000 रुपये, ये हमारा अर्निंग इक्विटी शेयर्स का है। नाउ अब इसको डिवाइड कर देंगे 20,000 से नंबर ऑफ शेयर्स से, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी से 20,000 बैठ गया, 1,44,000 से प्रेफरेंस डिविडेंड 24,000 लेस कर दें 1,20,000 आ गया, तो हमारा आंसर होगा 6 टाइम्स, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये फार्मूला है, पी रेशियो इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट में से लिखा हुआ है सेल्स 4,20,000 है, सेल्स रिटर्न तो लेस कर दो, ये हमारा 4 लाख हो गया सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 रुपया, तो इससे लेस करके हमारा जीपी आ जाएगा, जीपी इक्वल टू 80,000 रुपया, ठीक है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स 4 लाख इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा 20% जीपी रेशियो हो जाएगा। सो इजी सर, सो इजी। नेक्स्ट में आ जाओ, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियो प्राइमरीली मेजर्स, क्या मेजर्स करता है, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी कॉमन, और लिक्विडिटी, एक्टिविटी और डेट, और एक्टिविटी डेट और प्रॉफिटेबिलिटी।
ये थोड़ा सा वेग है, बट प्राइमरी फॉलोइंग ग्रुप रेशियो प्राइमरी मेजर्स रिस्क मेजर्स करता है। कौन सा रेशियो, ये थोड़ा सा बोला नहीं है। मेरे हिसाब से इक्विटी को करेगा और डेब्ट को करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी को करेगा। ठीक है, पहले एक्टिविटी में जाता है, फिर डेब्ट में जाता है, फिर उसके बाद अपने लोग प्रॉफिट पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है। दिस सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो क्या है सर, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पर 1:1, अगर एक डेट है तो सर एक इक्विटी होना चाहिए इंटरनल, और अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो पे जाएंगे तो हमारा 2:1 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके ऊपर में रिलेशन रखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेट इज पैट, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा डेट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंसेंटिव्स एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। ठीक है, टू नो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वी मीन क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एसेट्स अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट में 73 में रीड करो, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड क्या इंक्लूड होगा, ओह माय गॉड सो इजी, मशीनरी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, that is total debt capital interest coverage ratio, interest coverage ratio is obtained by, कैसे करके निकलता है। ठीक है, net profit by interest on debt, नहीं ये नहीं है, earning before interest and tax divided by interest on debt capital, ये तो होगा नहीं, ये आएगा सर, that is EBIT divided by interest, EBIT divided by interest। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में उसके बाद क्या है सर, patent and copyright fall under the category of intangible assets. The average is useful for evaluating credit and collection period, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए। ठीक है, जो डेटर से अपने लोग लेंगे कितना उसको देना है। नेक्स्ट में द रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब आने वाला टाइम पे 5 साल 10 साल 3 साल 4 साल, मोर देन 1 ईयर, सॉल्वेंसी रेशियो होता है। एसिड टेस्ट रेशियो बता चुके हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। ठीक है, नाउ सर 79 में आइए, करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड पेमेंट एडवांस, प्रीपेड आता है, बिल रिसीवेबल आता है, डेटर आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ये मेरा नॉन करंट एसेट। रेशियो बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी वेल एज द बैलेंस शीट आर, मतलब एक बैलेंस शीट का आइटम रहेगा, एक पीएल का आइटम रहेगा, दोनों आइटम रहेगा, तो उसको अपने लोग मिक्स रेशियो अपने लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेशन रेशियो, कंपोजिट रेशियो, कंपोजिट का दूसरा नाम होता है मिक्स, मिक्स रेशियो होगा। क्लियर है, तो ये हमारा सर पार्ट कंप्लीट होता है। तो ऑब्जेक्टिव अपने ने कंप्लीट कर लिया है सर, काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे सर तो हमारा ऐप है नेक्स्ट माइन ऐप, जिसमें फ्री क्लासेस वीडियोस वगैरह भी अपने रखने हैं आपके लिए, उसको देखिए, समझिए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है सर, ये आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए है, इसको समझिए, बिकॉज बहुत सारे लोग बच्चे लोग कर नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि एग्जाम में हॉल कलेक्शन वगैरह हो जाएगा, मिल जाएगा, कहीं से भी अरेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सब लोग यही भरोसे में रुक जाएं और सब लोग इसी भरोसे में रहें तो फिर करेगा कौन। ठीक है, तो यही है सर, करके जाइए, एमसीक्यू बेस्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है आप लोग का, मैंने देखा है। ठीक है, तो सर अच्छा से सॉल्व करिए, सब ठीक हो जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोग यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, हमारा लाइव क्लासेस भी चलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होता है, घर पे बैठ के क्लासेस कर सकते हो। यहाँ पर कैलकाटा में हमारा सेंटर है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप कैलकाटा बेस पे हो, आपको ऑनलाइन कर सकता है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सब कुछ है। तो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं सर। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इसको। सो सर अलविदा लेते हैं इस मुलाकात से जो आपके और मेरे साथ रहा। थैंक यू सो मच।